नमस्कार दोस्तों। हम प्रीपोजिशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक पर हमारा ये चौथा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एट और इनके यूसेज पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे इन और एट के बहुत सारे यूसेज हैं। अगर हम प्लेस के टर्म में देखें तो ये देखते हैं कि क्या डिनोट करते हैं इन और एट की यूसेज। सो एट इज यूज्ड बिफोर टाउन्स or small places while in is used before big city or places। मतलब बड़े शहर या जगह रहेंगी तो उसके आगे इन लगाएंगे हम, और छोटे कस्बे हों या छोटी जगह हों तो उसके आगे हम एट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई लिव एट अकबरपुर। अब यहाँ पे अकबरपुर क्या है? अकबरपुर एक टाउन है, ठीक है। तो एक कस्बा है ये, तो ये छोटा प्लेस है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एट। वहीं माई ब्रदर्स लिव इन दिल्ली। अब आपको पता दिल्ली क्या है? दिल्ली एक बिग सिटी है, तो इसके आगे हमने इन लगा दिया, ठीक है। चलिए, इन केस टू बिग प्लेसेस, इन केस ऑफ टू बिग प्लेसेस वी शुड यूज इन बिफोर द स्मॉलर वन एंड कॉमा बिफोर द लार्जर वन। क्या बोल रहा है ये? जैसे भी हमने डिस्कस किया कि स्मॉल प्लेसेस के लिए हमने एट लगाया, बिग प्लेसेस के लिए इन लगा दिया। लेकिन अगर दोनों बिग प्लेसेस आ जाए तब क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए कि एक बिग सिटी आ गया, जैसे दिल्ली हो गया, और उसके साथ उससे भी बड़ा कंट्री आ गया, तब क्या करेंगे हम? तो उस केस में हमें करना यह है कि उस बिग सिटी से पहले हम इन लगा देंगे और उस कंट्री के आगे हम कॉमा लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सुषमा लिव्स इन कोलकाता इंडिया। अब यहाँ देख पा रहे हैं कोलकाता तो बिग सिटी है और इंडिया क्या है? एक कंट्री है जो इससे भी बड़ा है। तो कोलकाता बिग सिटी, उसके आगे हमने इन लगा दिया और कॉमा लगा करके कंट्री को लिख दिया, ठीक है। ऐसे को एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव माई ऑफिस इन न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क क्या है? एक बिग सिटी है, उसके आगे इन लग गया और यूएसए क्या है? कंट्री है, तो कॉमा लग गया, ठीक है। चलिए, एक और कंडीशन देखते हैं कि इन केस ऑफ विलेज, मान लीजिए अगर गांव की बात हो रही हो तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? तो हमें ये देखना है कि अगर वर्ड विलेज आया हुआ है तो इस वर्ड के आगे हम इन लगाएंगे। लेकिन अगर उस विलेज का नाम गिवन है तो उसके आगे हम एट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे किरण लिव्स इन आ विलेज। अब यहाँ देखिए वर्ड आया हुआ विलेज, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। लेकिन अगर इसी विलेज का नाम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन विलेजेज इज नॉट गुड इनफ। यहाँ पे देखिए वर्ड आया हुआ विलेज, तो इसके भी आगे क्या हमने लगा दिया? इन। चलिए एट का भी देखते हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड एट सिजोली। अब सिजोली क्या है? ये गांव का नाम है, तो हमने इसके आगे एट लगा दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे वांट टू पुट अ फैक्ट्री एट रतनपुर। अब यहाँ देख पा रहे हो रतनपुर क्या है? एक विलेज का नाम है, तो इसके भी आगे हमने एट लगा दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर यूसेज ऑफ एट, हमने सेपरेटली इन और एट की यूसेज देख लिए प्लेसेस के टर्म में, लेकिन और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एट का यूसेज देखते हैं। सो एग्जैक्ट टाइम, जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है तो उस केस में भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे आई गॉट आई गो टू स्कूल एट 8 AM। अब 8 AM क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, ओके। ऐसे ही द ट्रेन अराइव्ड एट 12 PM। अब 12 PM क्या है? भी एग्जैक्ट टाइम है। समबडीज एज, जब हम एज की बात करते हैं तो वहां पर भी हम एट लगाते हैं। जैसे दे वर मैरिड एट द एज ऑफ 20। 20 की एज में क्या है? उन्होंने शादी किया, यहाँ भी एज आ गया। हर ग्रैनी डाइड एट द एज ऑफ 75। यहाँ भी देखिए एज की बात हो रही है, एट लग गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ स्पीड या प्राइस, कोई स्पीड है या प्राइस, उसका रेट बताना है तो उस केस में भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे नाउ डेज मैंगोज आर सोल्ड एट
₹50 किलो। अब यहाँ रेट है, 1 किलो का रेट क्या है 50, यहाँ रेट बता रहा है ना, तो इस केस में एट लगा दिया। बुलेट ट्रेन रन्स एट 400 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि स्पीड का रेट बताया जा रहा है, सो इसके आगे भी हमने एट का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए और क्या यूसेज है एट के, ईमेल एड्रेस या वेबसाइट, इसके आगे भी हम ऐड का यूज करते हैं, जैसे यू कैन मेल मी एट xyz@gmail.com, या फिर काइंडली विजिट अस एट www.educationforall.com। यहाँ भी ऐड आ गया। टारगेट, जब भी कोई टारगेट हमें डिनोट करना होता है तो उस केस में भी हम ऐड का यूज करते हैं, जैसे द चिल्ड्रेन वर लाफिंग एट द क्लोन। अब उनका टारगेट क्या है बच्चों का, क्लोन, तो उसका गेट आ गया। ही शॉट द गन एट द टाइगर। अब उसने गन से फायर किया किस पर, टाइगर पर, तो टाइगर उसका टारगेट हो गया, एट आ गया। एन ऑर्डिनरी नाइट, जो पीरियड्स ऑफ डे होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, तो इन सब के साथ इन लगता है नॉर्मल तौर पर, लेकिन नाइट के केस में एट लगता है। ठीक है, तो कोई ऑर्डिनरी नाइट है तो उसके आगे हम एट लगाएंगे, जैसे वी स्लीप एट नाइट, रात को हम सोते हैं, ये ऑर्डिनरी नाइट है। या यू शुड नॉट रोम लेट एट नाइट, रात को, देर रात को तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, तो यहाँ भी ऑर्डिनरी बात हो रही है, ऑर्डिनरी नाइट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ एट के यूसेज आपको समझ में आ गए होंगे। एट का एक और यूसेज है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया वीडियो में, कि जब भी कोई लोकेशन की बात होती है तो उस केस में भी हम एट लगाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, मतलब वो गेट के पास, एक लोकेशन है गेट जहाँ बना हुआ है, तो गेट के पास वो खड़ा हुआ है। या आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं लोकेशन की बात हो रही है, तो इस केस में भी एट का यूज होता है। चलिए अभी इनका यूसेज देख लेते हैं। पीरियड्स ऑफ द डे एक्सेप्ट नाइट, अभी मैंने आपको बताया कि नाइट के लिए हम नाइट लगाते हैं, बाकी जो दिन के पीरियड्स हैं उनके साथ हम इन लगाते हैं, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ डे है। वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग, अब इवनिंग क्या है, पीरियड्स ऑफ डे है, तो यहाँ भी हमने इन लगा दिया। अ पर्टिकुलर नाइट, हमने बोला ऑर्डिनरी नाइट के लिए हम नाइट लगाते हैं, लेकिन अगर हम किसी खास रात की बात कर रहे हों जो ऑर्डिनरी ना हो, तो इन दैट केस हम उसके आगे इन लगाते हैं, जैसे द वेदर वॉज रफ इन द नाइट, नाउ इट्स गुड। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है कि उस रात को मौसम क्या था, रफ था, सही नहीं था, अभी क्या है, ठीक है, तो हम ऑर्डिनरी नाइट की बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अ थीफ ब्रोक इनटू हर हाउस इन द नाइट, किसी खास रात की बात हो रही है कि हाँ रात को कोई चोर था, उसके घर में उसने चोरी किया। ठीक है, ओके। और क्या इनके यूसेज है, अ परमानेंट बिजनेस और प्रोफेशन, कोई आपका स्थायी बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो उस केस में भी हम इनका यूज करते हैं, जैसे हिज सन इज इन आर्मी, आर्मी क्या है, प्रोफेशन है, तो यहाँ इन आ गया। या फिर माई यंगर ब्रदर इज इन बिजनेस, बिजनेस, तो इसमें आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इन और एट के जो यूसेज होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो जो आपके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।